हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन फिर से लेके आ गया हूँ अनरैपिंग के क्लास। तो लास्ट मैंने इससे पहले एक अनरैपिंग का क्लास इस चैनल पे अपलोड किया था, जो कि आपने काफ़ी देखा, काफ़ी उस पर कमेंट दिया। अभी मैं फिर से एक नया क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं नया एक सीरीज एक लाने वाला हूँ टेक्सचरिंग का एक आपको पूरा प्लेलिस्ट होगा, जिसके अंदर कैसे टेक्सचरिंग करना है, डिटेल्ड क्लास। टेक्सचरिंग कैसे आप अनरैप कैसे तैयार करना है 3ds मैक्स पे, कैसे फोटोशॉप पे ले जा रहा है, एंड देन कैसे पेंटिंग करना है। सारे कुछ डिटेल्ड क्लास आपको टेक्सचरिंग का मिलेगा, जिसमें 3ds मैक्स और फोटोशॉप इन दोनों को हम यूज करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा कुछ आप बॉक्स बनाते हो। मैंने ऐसा कुछ एक बॉक्स बना लिया, एंड देन आपको मैं ले चलता हूं यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट में जैसे ही आप जाते हो, आपको मैं यहाँ पे यू प्रेस करोगे, यहाँ ऑटोमेटिक आपको अनरैपिंग वाले सेक्शन पे यू प्रेस करने पे ले आएगा। यहाँ पे पहला है अनरैप यूवीडब्ल्यू, यहाँ पे है यूवीडब्ल्यू मैप। मैं इस यूवीडब्ल्यू मैप को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा हूं, इसकी डिटेल क्लास दे रखा हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है इस क्लास को, तो यहाँ इस आइकन पे जो आपको लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करो और इस क्लास को पहले आप देख लो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले इस क्लास को आप देख लो, जिसमें इस यूवीडब्ल्यू मैप को मैंने क्लियर किया है। क्योंकि आज जो मैं क्लास देने वाला हूं ये है यूवीडब्ल्यू मैप, जिसमें कि जब हम टेक्सचर यूज करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मैं इस पर डायरेक्ट टेक्सचर डालूं, ऐसा कुछ अभी मैंने एक टेक्सचर लेकर आ गया हूं। मैं जैसे ही इस पे डालूं, ऐसा कुछ, ये कुछ नहीं, मुझे इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे बॉक्स पे करूंगा और ये टेक्सचर ऑटोमेटिक इस पूरे एंगल पे फिट बैठ गया। ये बॉक्स है, स्फीयर है, ये जगह स्फीयर जैसा कुछ आपका एलिमेंट है, तो स्फीयर। प्लेन पे आप प्लेन यूज करोगे, बॉक्स पे बॉक्स यूज करेंगे। सिलेंडर जैसा कुछ है तो वहां सिलेंडर यूज करना है। अभी बॉक्स है तो इसकी मैंने डिटेल क्लास दे रखी है, आप इसे समझ लो। पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको क्लास को आप समझ लो, यहाँ आइकन से आप जाकर देख लो। देन आज जो क्लास में देने वाला हूं वो क्या है उसको मैं बताता हूं। पहले तो मैं यहां से यूवीडब्ल्यू मैप हटाऊं। यूवीडब्ल्यू मैप हटाने के बाद मैं अब फिर से यू प्रेस करता हूं और यहां पे आ जाता हूं नीचे यूवीडब्ल्यू अनरैप यूवीडब्ल्यू। अभी मैंने बताया यूवीडब्ल्यू मैप, जो कि आप जाकर के देख लोगे पहले की क्लास। अब हम जो आज का क्लास है अनरैप यूवीडब्ल्यू, इस दोनों में फर्क क्या है। पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि अनरैप यूवीडब्ल्यू और यूवीडब्ल्यू मैप, इसमें क्या फर्क है। यूवीडब्ल्यू मैप में आपने जैसे देखा, मैं बॉक्स पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक सेट बैठ गया इसमें टेक्सचर। बट यहाँ पे अब मैंने ये टेक्सचर एक यहाँ पे यूज तो कर लिया, ये टेक्सचर मैंने यहाँ यूज कर लिया। अभी मैं मान लो इसे एक वॉल, मुझे एक दीवार है, ये मेरा एक ऐसा कुछ दीवार है, मैं इसे एक दीवार का ऐसा कुछ एक बना दूं टेक्सचर। पहले तो मैं एक दीवार बना दूं, ऐसा कुछ मान लो एक दीवार है। अब एक दीवार पे एक तो आपका ब्रिक्स बहुत हेवी हो रहा है, तो वो वहां से भी ठीक हो जाएगा। ये ब्रिक्स अगर अभी देख रहे हो आप कि बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा ब्रिक्स दिख रहा है, तो ये चीज आप यहां से ऐसा कुछ छोटा कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप यहां से गए, ऐसा कुछ छोटा कर दिया आपने, ये चीजें यहां से आप छोटा कर सकते हो। और भी तरीके मैंने बताया है, फिर से बोल रहा हूं, ये क्लास आप पहले देख लो, ये चीजें मैंने बता दी। अब इसी में नीचे फ्लोर है। अगर एक आप रोड पे जा रहे होते हो, साइड में आपको एक दीवार दिख रहा होता है, तो आप देखते हो कि दीवार के नीचे यहाँ पे काई जमा हुआ हो, या बरसात का यहाँ पे जो ब्लैक लाइंस बने होते हैं, ड्रॉप्स जो गिरते हैं दीवार पे, गंदगी लगा होता है दीवार पे, कहीं से दीवार टूटा हुआ होता है। इन ऐसे ही अगर इफेक्ट्स आपको लाना है, ऐसा कुछ टेक्सचर लाना है, जैसे नीचे यहाँ से अगर रोड है, इस दीवार के बगल में मैं यहाँ पे अगर इस प्लेन के थ्रू ऐसा कुछ एक रोड बना दूं, लो मैंने ऐसा कुछ एक रोड बनाया और ये ऐसा कुछ एक दीवार है। तो इस रोड पे, अब इस रोड से ऐसा कुछ ये दीवार जा रहा है, तो यहां अगर रोड पे भी काई, साइड में काई जैसा कुछ लगा होता है, दीवार पे भी काई जैसा लगा होता है। ऐसा आप गेमिंग वगैरह में बहुत ज्यादा देखोगे, मूवीज में ये देखोगे, एनिमेशन मूवीज में, गेम में देखोगे कि एकदम से ऐसा नया वॉल, नए
टाइप का ऐसा दिख नहीं रहा होता है, वो गंदगी वगैरह लगी होती है। इन चीजों को डिटेल्ड में काम करने के लिए जब इन चीजों को ऐड करना हो, आपने एक टेक्सचर ले लिया, एक बेस टेक्सचर आपने पहले ले लिया, देन इन पे आपको गंदगी ऐड करना है या कुछ नया सा दिखाना है, कहीं इस पे अलग चीजें यहां से टूटा हुआ जैसा इफेक्ट दिखाना है, तो देन आप वहां पे क्या करते हो, वहां पे आपका ये काम आता है जो मैं अभी आपको बता भी रहा था। UVW मैप तो ये हो गया। अब जो मैं अभी बता रहा था उसके लिए आप यहां पे U प्रेस करने के बाद अनरैप UVW इस पे जाओगे। अब जो मैं अभी तक बता रहा था टेक्सचर्स जो यूज करने के लिए कि आप कैसे इन चीजों को यूज करोगे इसमें, कि अगर मुझे ये रोड है, ये रोड के बगल में अगर दीवार है, यहाँ मुझे गंदगी काई वगैरह दिखाना है तो वो कैसे दिखाऊंगा, उसके लिए यहाँ पे अनरैप UVW का यूज होता है, जिसको कि आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका कैसे यूज करना है, क्या यूज होता है। इन चीजों को आज के क्लास में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए पहले तो मैं इसे डिलीट करूं, इसे भी डिलीट करूं और एक नया कुछ लेता हूं, एक नया कुछ ऐसा कुछ। पहले तो मैं बॉक्स एक छोटे से चीजों से क्लियर करता हूं ताकि आपको आसानी से इसे समझ पाओ। ऐसा कुछ मैंने बॉक्स लिया और इसी पे फिर से अगर मैं कोई टेक्सचर देता हूं, कुछ भी देता हूं और टेक्सचर में इधर कुछ और है, इधर कुछ और टेक्सचर है, इस तरफ टॉप पे कुछ और है, मुझे हर तरफ अलग टेक्सचर है, कहीं से टूटा हुआ है टेक्सचर, पपड़ी जैसा गिरा हुआ है, इस तरफ से अगर व्हाइट में टेक्सचर दीवार का दिया उसमें पपड़ी जैसा टूट के गिर रहा है, ऐसा इफेक्ट दिखाना है, देन वहां पे आपको U प्रेस करो, ये अनरैप UVW मैप इसका यूज होता है। अब हम इसका यूज करते कैसे, जैसे मैंने अनरैप UVW मैप डाला, ये हर तरफ से इसका ऐसा कुछ फेस सेलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ मैं इसका फेस सेलेक्ट कर पा रहा हूं। अब जैसे ही आप अनरैप UVW मैप आपने इस पे डाला, ये आपके सारे टूल्स, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करूं, यहाँ पे ये टूल्स तो मैंने पहले भी बता रखे हैं लास्ट वाले में, यहाँ से डिलीट करना है, बाकी के भी चीजें हैं धीरे धीरे आप समझोगे। बाकी के यहाँ पे ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसमें ये सारे ऑप्शंस जरूरत के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, आपको कब कैसा जरूरत है किस ऑप्शन का, उसके अभी एक बॉक्स को सिर्फ अनरैप करना है, इसको अगर मुझे यूज करना है तो मैं सब कुछ यहाँ से उसके लिए यूज नहीं करूंगा। अब ये अनरैप UVW मैप आपका कैरेक्टर को अनरैप करना है, किसी एनिमेशन के कैरेक्टर को, ह्यूमन बॉडी को, एनिमल्स को, किसी भी चीज को अगर अनरैप खोलना है पेंट करने के लिए डिजिटल पेंटिंग के थ्रू, जैसे शेर का आपने एक मॉडल बनाया, उस शेर के मॉडल को आपको टेक्सचर करना, पेंट करना है, तो वहां पे इसी UVW अनरैपिंग के थ्रू आप उसे अनरैप खोलते हो। अनरैप खोलते हो, अनरैप खोलना होता क्या है, ओपन UVW एडिटर, ये यहां पे आप पहले क्लिक करते हो, ऐसा कुछ आपका UVW एडिटर ऐसा खुल के आ जाता है। इसके ऊपर मैं और भी एक दो क्लासेस दूंगा, क्योंकि एक आज के सिंगल एक क्लास में सारा कुछ मैं नहीं क्लियर कर सकता हूं, तो आज की क्लास में मैं बॉक्स वगैरह पे, क्योंकि मुझे आगे अब टेक्सचरिंग के भी क्लासेस मुझे देने हैं, मैं डिटेल्ड टेक्सचरिंग की भी क्लास लाने वाला हूं इस चैनल पे, तो उसके लिए मैं पहले जो से दीवार है, एक बॉक्स है, एक टेबल चेयर है, इनको अनरैप करने के लिए आज मैं बताऊंगा कैसे आप करोगे। देन मैं डिटेल जैसे कैरेक्टर को अनरैप करना है, इनकी क्लासेस में बाद में लाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल कैरेक्टर को कैसे अनरैप करना है, कोई एनिमल बना रखे हो उसको कैसे अनरैप करना है, कैसे उसको पेंट करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी टेक्सचरिंग की क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं अनरैपिंग का भी अलग अलग लेवल पे बताता जाऊंगा कि कैसे उस पर्टिकुलर मॉडल को कैसे अनरैप करना है। अभी मैं छोटे छोटे चीजों पे टेक्सचर करना बताऊंगा, एनिमल किसी ह्यूमन बॉडी को कैसे टेक्सचर करना है, कैसे पेंट करना है, तो उसका उस टाइम पे मैं उसको अनरैप करके बताऊंगा कि इस ऐसे आप अनरैप करोगे, देन आप टेक्सचर इस पे यूज करोगे, ऐसे करके पेंट करोगे फोटोशॉप में। तो चलिए पहले हमने अब ऐसा कुछ, ये आप देखोगे ऐसा कुछ यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, आप यहाँ से इसे खींचकर ऐसा कुछ इसे ज्यादा बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे आप छोटा सा अपने मॉडल को रखो एंड देन यहाँ से इसे, ताकि आपको काम करने के लिए इस पर डबल क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे भी ऐसा कुछ आ जाएगा। आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए ऐसा छोटा रखो अभी फिलहाल, ताकि आपको सारी चीजें समझ जाए। ऐसा कुछ आपने यहाँ पे आपको ये है मूव सिलेक्शन टूल, यहाँ से आप ऐसा कुछ इस पे क्लिक करोगे, इसे आप कहीं भी, यही बॉक्स है जो आप देख रहे हो, इसी का अनरैप है, अभी खोलना है हमें इसे। यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हो ऐसा कुछ, ये स्केल करने के लिए है ऐसा कुछ, आपको अगर रोटेट इसके बाद ये स्केल करने के लिए ऐसा कुछ अगर स्केल करना है, देन ये चीजें हैं। फ्री फॉर्म मोड, इसमें
इसमें आप ऐसा कुछ फ्री फ्रॉम ऐसा कुछ जहां ले जाना है ले जाओ। एंड देन आपका आ जाता है मिरर। अगर सेम टू सेम दूसरी तरफ मिरर करना हो देन जरूरत पड़ने पे मैं इसे यूज करूंगा। एंड ये चीजें हैं। इसके अलावा बाकी के भी इधर पे आपको है फॉलोज वगैरह है, ये चीजें हैं अनरैप के करने में। ये यहाँ पे धीरे धीरे हम टूल्स को यूज करेंगे। जैसे अनरैप में मुझे स्टिच करना होता है तो यहाँ स्टिच का ऑप्शन है, ये सब। तो इन चीजों को जैसे जैसे हम अनरैप करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग मैं उस टूल को यूज करूंगा जब जब जो जरूरत आएगा। एंड आप वैसे करके इन चीजों को सीखोगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है अनरैप को खोलने का। आप ऐसा कुछ यहाँ पे फाइल, एडिट, सेलेक्ट, टूल, मैपिंग, ऑप्शंस, ये सारे इतने कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। आप पहले यहाँ मैपिंग पे ऐसा कुछ जाओगे एंड यहाँ पे आपको फ्लैटन मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग और अनफोल्ड मैपिंग, ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो आप अभी फिलहाल मैं पहले बताता हूँ फ्लैटन मैपिंग। ऐसा कुछ अगर आप फ्लैटन मैपिंग लेते हो तो यहाँ पे आपको पॉलीगन्स, थ्रेशोल्ड कैसा कितना रखना है, स्पेसिंग कितना रखना है, आप अभी डिफॉल्ट रखो और ऐसा कुछ ओके करो। आपने डिफॉल्ट करके ओपन कर दिया। अब आपको ये अलग अलग फेस, जैसे ये इस साइड का ये फेस है, मगर यहाँ ऐसा कुछ फ्रंट लेके चलो कि ये फ्रंट है, क्या यही फ्रंट है, तो ये हमारा फ्रंट का, ये इधर ये बॉटम का, नीचे का, ये हमारा इस साइड का, ये हमारा इधर का राइट का, और ये इधर ये बैक का होगा और ये टॉप का होगा। तो ये अलग अलग फेस आपको ऐसे ओपन होकर के आ गए। ऐसा कुछ ये ओपन होकर आ गया। अब आपको आता है कि अब इसीलिए मैं बताया था, अब इस फेस पे मुझे यहाँ सामने में कुछ पेंट करना है, कुछ अलग टेक्सचर देना है, तो मैं यहाँ मैनुअली अलग टेक्सचर दे सकता हूँ। इस जगह पे बॉटम में कुछ और टेक्सचर चाहिए, यहाँ साइड पे इस जगह पे कोई और टेक्सचर चाहिए, तो मैं यहाँ मैनुअली लगा दूंगा, वो यहाँ शो करने लगेगा। तो ये चीजें होती है। इस साइड पे मुझे लेफ्ट साइड पे कोई और टेक्सचर चाहिए, जो भी टेक्सचर चाहिए, कुछ टूटा फूटा दिखाना है मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, काई लगा हुआ दिखाना है, कुछ भी इफेक्ट दिखाना है मैं यहाँ दिखा। तो आपको अब ये अलग अलग बॉक्सेस में इसको डिवाइड करके दे दिया, आपको ये अनफोल्ड करके खोल करके दे दिया इस बॉक्स को। इस बॉक्स के सारे साइड आपके सामने खुल के आ गए, आप पेंट कर सकते हो। बट अब इसमें आता है प्रॉब्लम कि इस पे, अगर इस पे और इस पे मैं पेंट कर रहा हूं एक चीज, तो यहाँ इस बीच में इस लाइन पे सिम बनेगा, सिम एक लाइन जैसा बना दिखेगा, तो वो ना दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट हमारा कैमरे में, अगर आप एक मूवी में इसको दिखा रहे हो कि ऐसा कुछ ये बॉल ऐसा कुछ हिल रहा है, ऐसा कुछ रोटेट हो रहा है बॉल, ऐसा कुछ एक एनिमेशन आप बना रहे हो जिसमें ये डब्बा ऐसा कुछ मूव होता हुआ दिख रहा है मान लो, तो आपको उसमें देखना होता है कि कैमरा एंगल के सामने, आपके कैमरा के सामने जो भी पार्ट आ रहा है वहां पे वो सिम ना दिखे। तो जैसे अगर ये सामने मेरा ऐसा कुछ, ये दोनों फेस मेरा सामने आ रहा है, ये और ये, तो इसके बीच का ये एरिया, ये सिम, ये यहाँ का ये ब्लू लाइन, यहाँ का ये लाइन, ये सब मैं जोड़ दूंगा ताकि पता न चले कि यहाँ पे ये किस तरह से मैंने बनाया अभी। तो इसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ राइट क्लिक करके एज पे जाओगे, ऐसा कुछ ये एज पकड़ो, तो ऐसा कुछ आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐसा स्टिच कर दोगे। स्टिच करते ही ये बॉक्स यहाँ पे स्टिच हो गया। ये बॉक्स जो आपका ये फ्रंट वाला बॉक्स था, मैं अगर यहाँ पॉलीगन पे जाऊं फिर से, ये फ्रंट वाला जो बॉक्स है इसके साथ ये दूसरा बॉक्स का दूसरा साइड, इस साइड के साथ इस दूसरा साइड, यहाँ पे आप देखोगे इसके साइड ये दूसरा साइड स्टिच हो गया और यहाँ का ये ग्रीन लाइन रिमूव हो गया। अब ये ग्रीन लाइन नहीं रहा, तो यहाँ पे वो जो मैं अभी सिम बोल रहा था वो सिम नहीं बनेगा। तो ऐसा करके आप स्टिच करके और सारी बॉक्सेस को आप जोड़ोगे। जैसे अब इसी बॉक्स के साथ यहाँ सामने में ये बॉक्स, यहाँ पे ये बॉक्स है, तो यहाँ इस साइड पे फिर से मैं यहाँ एज पे जाऊं, इस साइड पे अब मैं वैसे भी स्टिच कर सकता हूं। यहाँ भी स्टिच का ऑप्शन है, इस पे भी आप क्लिक करोगे तो सेम चीज ऐसा कुछ स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट करूं और यहाँ पे मैं स्टिच करूं या यहाँ से मैं स्टिच करूं, बात सेम है। सेम टूल आपको यहाँ पे इस स्टिच के लिए या बाकी चीजों के लिए इधर जो टूल दिया गया है, बहुत सारी टूल्स आपको दिए गए हैं यूज करने के लिए। इधर है, आपको राइट क्लिक में भी है, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें राइट क्लिक से यूज करता हूँ। तो मेरा अपना आदत है मैं राइट क्लिक करके ऐसा कुछ जल्दी जल्दी यूज करने का। आप जहां से यूज करना है करो, मैं चीजें धीरे धीरे सारा कुछ बताऊंगा आपको। एंड देन ऐसा कुछ आपने स्टिच कर दिया। अब एक चीज आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ जाओगे एंड देन आप चेक करोगे, इस पे एक चेकर डालोगे आपको, और वो चेकर एकदम स्क्वायर में होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट होता है ये चीज कि हाँ। अभी यहाँ पे मैं इसको ऑन करूँ, ये ऑन हो गया, यहाँ पे ये चेकर आ रहा है। देन ऐसा कुछ एक चेकर ये होता है जिसमें 1 2 3 आपका लिखा हुआ होता है, ऐसा कुछ ये दिख रहा होता है चेकर। यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन ये आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक ऐसा चेकर होता है, दूसरा ऐसा चेकर होता है जो आपको यहाँ है ग्रे एंड। मैं ज्यादातर ये चेकर यूज करता हूँ जब भी मैं अनरैपिंग करता हूँ। अनरैपिंग करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, चेकर जरूर डालना है। और चेकर आपका जैसे आप स्क्वायर देख रहे हो भी, प्रॉपर ऐसा स्क्वायर चेकर होना चाहिए, एकदम ऐसा ही स्क्वायर दिखना चाहिए चेकर। ये अगर ऐसा कुछ स्ट्रेच हो गया, मान लो यहाँ पे आप दूसरे साइड ऐसा कुछ स्ट्रेच करोगे, ऐसा कुछ अगर आपका चेकर इस तरह से है जो आप देख रहे हो, इस तरह से आपका चेकर है, ऐसा अगर स्क्वायर में आपका ऐसा कुछ स्क्वायर में चेकर नहीं है, ऐसे स्ट्रेच हो गया आपका चेकर, अगर इस तरह से या ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा कुछ हो गया, अगर ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ है तो आपका यहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर नहीं दिखेगा। जो भी आप फोटोशॉप में टेक्सचरिंग करोगे, यहाँ पे वो जब टेक्सचर अप्लाई करोगे तो वो टेक्सचर इसी तरह से, जैसे यहाँ पे स्ट्रेच हो रखा है ये ब्लैक व्हाइट ऐसे स्ट्रेच दिख रहा है, वैसे ही वहां आपका टेक्सचर भी ऐसा ही स्ट्रेच होकर के दिखेगा, वो प्रॉपर अच्छे से टेक्सचर नहीं फिट होगा यहाँ। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर टेक्सचर फिट हो तो आपको करना क्या है कि आपका बॉक्स हमेशा चेकर, जैसे यहाँ देख रहे हो चेकर है, ऐसा कुछ स्क्वायर में प्रॉपर चेकर हो, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसा कुछ प्रॉपर चेकर होना चाहिए, स्ट्रेच वगैरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए चेकर में। ये अनरैपिंग करते टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जब भी आप अनरैपिंग करते हो बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि आपका जो ये चेकर है ये बिगड़े ना, प्रॉपर तरीके से ऐसा स्क्वायर चेकर हो, तो ताकि आपका टेक्सचर जब आप अप्लाई करो तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो। तो ऐसा कुछ अभी हमने ये किया। देन यहाँ पे मुझे नीचे कोई और बॉक्स अप करना है, मैं ऐसा कुछ गया स्टिच कर दिया, ये बॉक्स अप्लाई हो गया। देन इसके बाद इसको ऐसा कुछ मैं थोड़ा साइड, अभी मैं इस पे हूँ, इस पे अगर आप क्लिक करके रखते हो तो ये तीनों साइड इसके किस साइड पे आपको स्केल करना है, मुझे अभी प्रोस्पेक्टिव जाना है, मैं ऊपर रखता हूँ, तो ये चीजें आपको इस पे क्लिक करके रखोगे ऐसा खुल कर आ जाएगा। अभी इस पे मैं रखूं तो ऐसा कुछ ये भी मूव करने का है, बट ऐसा कुछ आप इसके स्ट्रेच करने के लिए ये चीजें अभी मैं ऐसा कुछ ऐसा सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेंगे इससे, तो मुझे सिर्फ ऊपर नीचे मूव करना हो या अगर मुझे राइट एंड लेफ्ट करना हो तो ऐसा कुछ, तो इसके लिए आपको इस पे क्लिक करके रखना होता है थोड़ा सा कुछ सेकेंड, देन ये ऑप्शंस आपको आते हैं। एंड देन अब हम चलते हैं यहाँ पे इसको, इस चीज को, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ जाऊंगा और यहाँ स्टिच करता हूँ, देखो ये पार्ट भी आपका स्टिच हो गया। एंड तो जो भी आपका ऐसा कुछ स्टिच होता जा रहा है, जो भी वहां सीम नहीं आएगा, जो अगर आ भी रहा है यहाँ ग्रीन लाइन, तो इसे आप कैसे हटाओगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे जाऊं ऐसा कुछ, या यहाँ पे मैं किसी साइड पे इसे भी ऐसा कुछ स्टिच करके ऐसा कुछ लगा दूंगा। ऐसा कुछ करके आपने इसे अनरैपिंग कर लिया। अनरैपिंग करने के बाद आपको ध्यान देना है, जब भी आप इस अनरैप को फोटोशॉप में ले जाओगे किए हुए अनरैप को, तो उससे पहले आपको ध्यान देना है कि इस बॉक्स के अंदर जो आपको चेकर वाला बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इस चेकर वाले बॉक्स के अंदर ये फिट होना चाहिए। जैसे अभी मैं इसे अगर पॉलीगन पे जाऊं, ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लूं और मूव करूं, तो मैं अब अगर शिफ्ट के ऐसा कुछ मूव करूं तो आपको ये बाहर निकल रहा है, नहीं ऐसा निकलना चाहिए। मैं प्रोस्पेक्टिव में इसे थोड़ा ऐसा स्केल करूंगा। और हमेशा आप कोशिश करो, जो मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, जरूरी नहीं है कि मैं इसे ज्वाइंट करूं। एक और चीज मैं बताऊं आपको कि जरूरी नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा इसे अंडू कर लूं, तो जरूरी नहीं है कि इसको मैं ज्वाइंट करूं ही, मैं इसे ऐसा कुछ इसको मैं यहाँ पे साइड में भी रख सकता हूं, और मैं पेंटिंग के थ्रू भी जो सिम बनता है उसे मैं रिमूव कर सकता हूं। अभी मैं यहाँ साइड में रखने से क्या होगा वो मैं बताता हूं कि मैं अगर इसे ऐसा कुछ स्केल करता हूं और ऐसा कुछ मूव करके यहाँ पे डालता हूं, तो मेरे ये बॉक्स ना, जब मैं अभी जब यहाँ से जेपेग
UVW ले जाऊंगा फोटोशॉप में तो ये बड़े बड़े बॉक्स जितने ज़्यादा आपको बड़े साइज में होंगे उतना ही ज़्यादा आपको पेंट करने में सुविधा होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बॉक्सेस आपको बड़े हो। बहुत डिटेलिंग में क्लास में दे रहा हूँ आपको, बहुत ही रेयर आपको कोई हो जो इतना डिटेलिंग में आपको क्लास दे। और आपको टेक्सचरिंग की भी जो क्लास मिलेगी बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में मिलेंगे। अगर आपको सच में शिद्दत से सीखना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू आप सीखते रहिए। अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर इसे ज्वाइंट कर देता इस तरफ तो मुझे इसको और स्केल करना पड़ता है इन सबको, जिस कारण ये बॉक्सेस छोटे हो जाते हैं और हमें पेंटिंग करने में दिक्कत होता। तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं ऐसा कुछ ही रखूंगा। एंड देन जब इसे आप ऐसा कुछ इसके अंदर आपने फिट कर लिया, फिट करने के बाद कुछ नहीं है, आपको टूल में जाना है, रेंडर UVW टेम्पलेट, एंड यहां से आपको विड्थ और हाइट आपको सेट करना है कि कितना ज्यादा रखना है आपको। यहाँ आप डिफॉल्ट पे ये आपको देख लोगे, डिफॉल्ट पे करना है ऑल टाइप, अभी मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। एंड ये चीजें अल्फा, यहाँ पे रेंडर UVW, ऐसा कुछ आपको ये UVW अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है, ऐसा जूम करोगे प्रॉपर दिख रहा होगा, जितना ज्यादा जूम करोगे प्रॉपर दिखेगा। और इसे आप जूम कर करके हाई रेज में अभी सेव कर रहे हो, और ज्यादा हाई रेज में भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ से जाओगे, इसे जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, जहां सेव करना है, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जब भी आपको करना होगा, जहां भी करना है, रीनेम करके UVW मैप यहाँ लिखोगे, रीनेम करके जिस फॉर्मेट में करना है सेव क्लिक करोगे, सेव कर लोगे। एंड सेव करके उसे आप फोटोशॉप में ले जाओगे और उस पर पेंट करोगे। ये चीजें मैं टेक्सचरिंग करते टाइम पे मैं सेव करके पेंट करने का काम करूंगा। फिलहाल मैं इसे बंद करता हूं और मैं ये बताता हूं कि आप ऐसा कुछ आपने अनरैप कर लिया, इस पे आप पेंट करोगे। अब इस पे जिस पार्ट पे, जिस बॉक्स पे आप ऐसा कुछ पेंट करोगे, उस बॉक्स पे आपको जब अप्लाई करोगे टेक्सचर, तो यहाँ जो आप इस बॉक्स पे जो अप्लाई कर रखे हो यहाँ टेक्सचर, वही टेक्सचर आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ करके आप इन चीजों को यूज करते हो। और फिर से मैं बता दूं, जैसे आपको ये टूल्स मैंने अभी स्टिच के लिए मैं यहाँ पे टूल्स राइट क्लिक करके कर रहा था, यही चीज आप यहाँ इन ये सारे स्टिच के ही ऑप्शंस है, स्टिच टू टारगेट, स्टिच टू एवरेज, स्टिच टू सोर्स, और ये स्टिच कस्टम, ये सब पे आप क्लिक करके देखोगे कौन सा काम कर रहा है। जैसे स्विच टू एवरेज, तो ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों एक उसके सेंटर पोजीशन पे आके और स्टिच हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका यूज है, अलग अलग है ये टूल्स है। बाकी ये टूल्स मैं अलग अलग धीरे धीरे आगे की क्लासेस में बताऊंगा। आज मैंने ये एक छोटा सा बॉक्स को अनरैप करना बताया, आगे मैं और भी एलिमेंट्स लाऊंगा और उनको पहले तो मैं चीज़ों को अनरैप करना, जैसे सिलेंडर है उसको कैसे, एक दो क्लासेस और अनरैपिंग के मैं पहले देने वाला हूँ। अभी एक आज बॉक्स को किया हूँ, आगे मैं एक दो और अनरैपिंग की चीज़ें करने वाला हूँ। देन हम पेंट करना चालू करेंगे, एक मैं प्रॉपर एक सीन बनाकर लाऊंगा जिसको हम पेंट करेंगे। अभी मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा कि जो मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले आपको, कि कैसा कुछ आपको इसमें, जैसे यहाँ इस टेक्सचर पे पेपर लगा हुआ है, ये एक वुडन प्रॉपर एक नॉर्मल वुडन टेक्सचर पे मैंने कैसे पेंट किया इन चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे बास्केट है, यहाँ पे ये रोड साइड पे कैसे गंदगी लगी होती है, प्रॉपर ऐसा कुछ आर्टिस्टिक आपको पेंट करना बताऊंगा। और इसी पर्पज से UVW अनरैपिंग का यूज होता है। जो हम अनरैपिंग करते हैं उसका यही पर्पज होता है कि आप कैसे खुद से पेंट करके चीज़ें बनाओगे। तो आगे आपको क्लासेस में ऐसी ही चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसी को अब लाइटिंग में, जैसे अभी नाइट में आप देख सकते हो, एंड इसमें आप देखोगे ये भी उसी तरह का कुछ टेक्सचरिंग का है, जिसमें कि आपको इस तरह से कैसे आप टेक्सचरिंग यूज करोगे टेक्सचरिंग पर्पज से, इस पर्पज से आपको ऐसा कुछ हम यूज करेंगे चीज़ों को। एंड कैसे आपको टेक्सचर यूज करना है, कैसे पेंट करना है, इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज़ पे अनरैपिंग करना सीखेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो मिलते रहें। बेल आइकन बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड वीडियो का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। यहाँ आई आइकन है, यहाँ से आप बाकी की क्लासेस अगर 3D की, फोटोशॉप की देखना है आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।